हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण क्लास टेंथ का लेसन 3 नंबर पॉइंट द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के में हम पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण में पहला है हेडिंग द्विघात बहुपद। पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। इसमें परिभाषा कैसे आता है, कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? एकदम आसान देखिए, द्विघात जिसके दो घात हो। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? दो घातों वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। दो घातों वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो दो घातों वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। मान लीजिए हम जानेंगे तभी ना सवाल लगा पाएंगे कि ये द्विघात है। पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, अब पूछ देगा द्विघात बहुपद है, इसमें से कौन है द्विघात बहुपद? तो आप लोग जब परिभाषा याद रहेगा तो आप लोग जान जाएंगे। द्विघात बहुपद दो घातों वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप 1 नंबर में ये भी आता है विकल्प में, बहुविकल्पी में। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही इसका सूत्र है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा इसे हम वास्तविक अचर भी कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और इन वास्तविक संख्याओं को हम वास्तविक अचर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियत होते हैं। क्योंकि ये नियत होते हैं और ये एक्स के मानों पर निर्भर नहीं करते। ये हो गया द्विघात बहुपद का क्या हो गया? परिभाषा हो गया। चल नहीं रहा है। एग्जाम्पल में देखिए द्विघात बहुपद जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 3x प्लस 4 या एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1 क्या है? द्विघात बहुपद है। अब तो समझ में आ गया होगा। कभी कभी हम आप लोग पढ़े होंगे कि हम कभी कभी द्विघात बहुपद को px के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी हम नोट में लिख लीजिएगा कि कभी कभी हम द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को px के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
जैसे पी एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यही हो गया द्विघात बहुपद का परिभाषा। इसका ये तो पहला हो गया, और इसमें दूसरा का है द्विघात बहुपद के शून्य। ये हम द्विघात बहुपद के शून्य, देखिए द्विघात बहुपद के शून्य। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? मान लीजिए द्विघात बहुपद के शून्य, यानी द्विघात बहुपद का जो हम सॉल्व करेंगे उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। द्विघात बहुपद के शून्य मान लीजिए कि x बराबर a प्रतिस्थापित करने पर, x बराबर a प्रतिस्थापित करने पर, जहां a क्या है? एक वास्तविक संख्या है, जहां a एक वास्तविक संख्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान शून्य आए तो, शून्य हो या आए तो वास्तविक संख्या ए को, वास्तविक बहुपद या वास्तविक संख्या ए को द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य किसे कहते हैं? माना कि ए प्रतिस्थापित करने पर वास्तविक संख्या ए, अगर इसका मान शून्य आए तो ए को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद का शून्य कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए कैसे हम करेंगे द्विघात बहुपद के शून्य को। मान लीजिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, इसे हम एकदम इच्छे से बतला रहे हैं, पूरे सारा लगाकर शॉर्ट ट्रिक नहीं बतलाएंगे, क्योंकि मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाया जाता है। पहले हम इसको फैक्टर करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, 3 2 जा 6, 2 3 6, 6 को ऐसे हम दो भागों में बांटेंगे कि जो घटाने 1 और जोड़ने पर 6, गुणा कर ले 6, 3 2 ना 6, 3 में से 2 जा 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, 2x स्क्वायर नहीं। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, चलिए नहीं x कॉमन लेंगे, बचेगा 2 और x, एक खत्म हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 3। इसमें हम 1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें यह लाना है, 2x माइनस 1 3 होगा ना 3। अतः पहले लिखेंगे एक कोष्टक में 2x माइनस 3x प्लस 1, अतः x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x बराबर माइनस 1, तथा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2। अब हमारा x का मान 2 मान आ गया, पहला x बराबर माइनस 1 और दूसरा का x बराबर 3/2। देखिए x बराबर -1 रखने पे
2x²। चलिए डायरेक्ट तो नहीं इसमें कर दे रहा है। 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -1 -3। 2 इसका क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 2 गुणा होगा तो 2 ही होगा, माइनस माइनस प्लस 1 -3 क्या आ गया 3 -3 = 0। अब x बराबर हम 3/2 रखेंगे। 3/2 स्क्वायर माइनस 3/2 -3 2 9/4 3/2 -3 2 से 2 बार में कट जाएगा। 9/2 -3/2 -3। अब हम एलसीएम लेंगे। 2 का 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 9 फिर से -3 फिर से -2 करना 2 3 6 9 माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस 9 हो जाएगा 2 यानी 0/2 यानी = 0 हो गया ना। यही है द्विघात बहुपद के शून्यक। इसी तरह सवाल को हम लोग हल करेंगे। देखिए सवाल हम हल कर रहे हैं। द्विघात समीकरण इतना का एक मूल है, तो हम इसे ग्रहणखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। इसका आंसर जो आएगा विकल्प दिया है, लेकिन पेपर में आता है विकल्प कौन सा सही है। देखिए 10 से कम है 10, गुणा करने पर 10, घटाने पे 3, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 में से 3 जा 5 में से 2 जा 3 आ गया ना। इसी तरह होता है। यह है 60। x² + 5x - 2x - 10 x² + 5x - 2x - 10 कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x से कट जाएगा, एक x बचेगा, इसमें x कट जाएगा, 5 बचेगा। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे कि हमें इतना लाना है, नहीं लाएगा तो इस सवाल गलती हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस फिर बचे 10। तो क्या अगर एक क्वेश्चन में x + 5, एक क्वेश्चन में x - 2। अतः x + 5 = 0 या x = -5 तथा x - 2 = 0, x = 2। एक क्या है वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव हमेशा रहना, वास्तविक संख्या यही हमारा आंसर हो जाएगा।